नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां सुभाषपा मुखिया व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की ओर से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सुभाषपा की तरफ से चुनावी शंखनाद का दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीतेगी। इस चुनाव में सपा फिर 2017 में जहां थी वहां पहुंच जाएगी। उक्त बातें उन्होंने रविवार को अहिरवला विकासखंड के टिकुरिया मैदान महाराजा सुहेलदेव जयंती के क्रम में आयोजित समारोह के दौरान कही। लक्ष्य रखा गया था कि यह प्रबुद्ध वर्ग है, भटके लोगों का जागरूक करने का यह प्रबुद्ध वर्ग काम करता है। रैली में बड़ी संख्या में इस वर्ग की सहभागिता बताती है कि अब सपा आजमगढ़ से साफ होने वाली है। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने भाजपा के मंत्री अनिल राजभर को समाज का कालनेमी बताया। उन्होंने कहा कि अगर अनिल राजभर के आगे से अगर भाजपा अपना झंडा हटा ले तो पता चल जाएगा कि किसकी कितनी स्वीकारिता है। वे लीडर नहीं लोडर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया है। सामाजिक सहभागिता रैली में बड़ी संख्या में हर वर्ग की सहभागिता है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हर वर्ग आगे बढ़ता जाएगा। इस रैली को मुलायम सिंह यादव का भी आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक सहभागिता रैली के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया। उनके समर्थकों की गाड़ी को रोकने का काम किया गया। अनिल राजभर के साथ भाड़े के लोग आए हैं। भाड़े के लोग आकर वह अपना टिकट बचाने का काम कर रहे हैं। सपा ने आजमगढ़ को गढ़ ही बनाया। सपा विधायक ने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण को रोकने का काम किया। कप्तानगंज अहिरवला मार्ग के लिए 58 करोड़ और सिकंदरपुर नरियाओं मार्ग के लिए 13 करोड़ रुपए ओम प्रकाश राजभर ने जारी कराए। वीडियो लेने का काम करता हो। रैली है आज देखिए, ये सामाजिक समरसता महारैली है और समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व कराने के लिए, समाज के हर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो सामाजिक सद्भाव लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है, लोगों ने विपक्षियों ने जातियों में बांटने का काम किया है। आज भारतीय समाज पार्टी ने सामाजिक समरसता महारैली करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे इस मंच पर ब्राह्मण भी समाज बड़े पैमाने पर मंच पर स्थान दिया गया है और यहाँ से शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा और राजभर आगे बढ़ता जाएगा। ये संकल्प के साथ सभी समाज को, ब्राह्मण समाज के लोगों का आशीर्वाद पहले भी मिला है और आगे भी हम लोगों को भी, पूरे समाज के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पिछड़ा भी इकट्ठा हो रहा है, दलित भी इकट्ठा हो रहा है, अगड़ा भी इकट्ठा हो रहा है, गरीब भी इकट्ठा हो रहा है, कमजोर भी इकट्ठा हो रहा है और सभी लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों के साथ, इनके विचारों के साथ, इनके सोच के साथ वो खड़ा होकर के अपने हकों की आवाज, अपने सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। अरे हम अभी हमारे जो ब्राह्मण समाज है इस मैदान में आने का सिलसिला जारी हो गया है। अब आप अपना कैमरा दिखाइए कि सभी लोग मंच पर ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं और यहाँ इस मंच पर भी ब्राह्मण समाज के लोग जो गायक कलाकार है वो भी आकर के गाना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मैदान में जो भीड़ उमड़ रही है, अभी तो 11:30 भी नहीं बजे और आधी से ज्यादा कुर्सियां भर गई। तो अब आप फोन कर सकते हैं कि जब 12 बजे के बाद 12:30 बजेगा तो इस मैदान में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1990 में इस मैदान में रैली किया था। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको गढ़ा बना दिया, इसको गड्ढा बना दिया, इसको खंडहर बना दिया। इनके सम्मान को भी आगे नहीं बढ़ा पाए और आज इस मैदान से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आज यहाँ से उनका भी आशीर्वाद भारतीय समाज पार्टी को मिलेगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो भगवान परशुराम जी का, जो भगवान राम का, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का, जो वर्तमान में समाजवादी मुखिया है, जो सम्मान नहीं कर पाते हैं, आज भारतीय समाज पार्टी सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के हर प्रबुद्ध लोगों का, हर समाज का यहाँ से सम्मान करने का काम करेंगे। अनिल राजभर भी आज ही रैली कर रहा है, उनको क्या पड़ेगा? देखिए क्या है, ये समाज के कालनेमी है, ये समाज के कालनेमी है। जिस पार्टी में है अगर उसका झंडा हटा कर कार्यक्रम कर ले तो पता चल जाएगा कि यहाँ अखाड़े के लोग आ रहे हैं, अखाड़े के पहलवान आ रहे हैं, वहाँ भाड़े पर लाने की तैयारी हो रही है।
यहाँ अधिकारियों को दबाव बनाया गया है, कर्मचारियों को दबाव बनाया गया है, छोटे छोटे कर्मचारियों को दबाव बनाया गया कि आप लोग आइए हमारा सम्मान बचाइए। अब तो आप प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं और यहाँ जो उमड़ी हुई सैलाब है, यहाँ प्रशासन के सहयोग से नहीं, ये अपना चंदा करके, अपना संघर्ष में अपना योगदान दे करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आस्था जोड़ करके लोग यहाँ अपने स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं। हमारी गाड़ियों को भी रोकने का काम अहरौला के उस तरफ, माहौल की तरफ, हमारे फुलवरिया की तरफ जो हमारी भीड़ आ रही है उसको भी उनके जो भाड़े वाले लोग हैं उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह का हरकत ना करो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और आप लोग फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में इसी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर यहाँ माननीय दयाशंकर सिंह जी आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। यहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े महाराजा लोग भी आ रहे हैं, शिवसेना जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और तमाम हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण यहाँ आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक तरफ पालने में भाड़े के लोगों को ला करके अपनी टिकट बचाने का काम करना चाहते हैं, अपने मंत्रालय बचाने का काम करना चाहते हैं और यहाँ अखाड़े के पहलवान माननीय ओम प्रकाश राजभर के सिद्धांतों के साथ खड़ा होने के लिए आ रहे हैं। प्रदेश सरकार में आपके पिताजी मंत्री है, वो भी मंत्री है, काले भी कैसे हो गए किस सरकार के लोग? ये समाज के लिए हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, समाजवादी पार्टी कहती है कि यहाँ राजभरों का कोई वजूद नहीं है, यहाँ उनकी संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पता चल जाएगा कि जो ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में दिखाने का काम किया है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आज यहाँ शंखनाद भी होगा और पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि जो लोग आजमगढ़ को अपना गढ़ बनाने का काम किए हैं, उस गढ़ के साथ इसको गढ़ बनाने का काम किया है, इसको काटने का काम 21 किलोमीटर अहरौला कप्तानगंज मार्ग जिस सड़क से आप आए हैं, आप बताए उसकी कितनी दुर्गति हालत थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सिकंदरपुर नरियाव मार्ग जो 5 किलोमीटर थी उसको भी जर्जर हालत में गड्ढे में तब्दील कर दिया गया था। हम लोग 10 विधायक 2 सांसद सपा के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 1 साल संघर्ष करके यहाँ 6 महीने के अंदर 58 करोड़ रुपया नहिरौला कप्तानगंज मार्ग पर लाए, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पर 5 किलोमीटर पर 13 करोड़ रुपया लाए। तो आप लोगों को लग रहा है कि जो यहाँ के लोगों के साथ यातनाएं दिया गया, जो यहाँ सड़कों पर जाते समय व्यापारियों का रोजगार छीना गया, किसानों का काम रोका गया, यहाँ के नौजवानों के साथ अन्याय किया गया, महिलाओं की डिलीवरी रोड पर हो जाती थी, कितने लोगों की जानें चली गई। अब लोग यातनाएं नहीं करना चाहते हैं, अब यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। संग्राम कर रहे हैं, हमने विधानसभा में उठाया, हमारी मांग पूरी हुई है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इन्होंने हर जगह रोकने का काम किया। यहाँ के माननीय विधायक अहरौला कप्तानगंज रोड ना बने, इसके लिए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के यहाँ जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे, यहाँ डीएम साहब के यहाँ जाकर चिट्ठी लिख रहे थे, यहाँ वित्त मंत्री के यहाँ चिट्ठी लिख रहे थे। ये काम अगर हो जाएगा तो मेरा वोट चला जाएगा। आप वोट की राजनीति करते हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर विकास की राजनीति करते हैं, जनता की सुविधाओं की राजनीति करते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई भोजन की लड़ाई लड़ते हैं। वो अपनी टिकट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपना मंत्रालय बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो लीडर बनने की लड़ाई लड़ रहा है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लीडर बना करके लाखों लोगों को तैयार कर रहे हैं। भाजपा तो उन्हीं के साथ है, भाजपा के नेता है, बड़े नेता माने जाते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी झंडा अपना हटा ले तो उनको कोई जानवर नहीं करेगा। हम यहाँ से 100 लोगों को गुजारिए और उनसे छोड़ दिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर किनारे खड़ा कर दीजिए, अरुण राजभर को खाली खड़ा कर दीजिए चौराहे पर और उनको भी चौराहे पर लेकर आइए। 100 आदमी जाएगा, 90 आदमी हमें सलाम करेगा, उनको 10 आदमी नहीं पूछने का काम करेगा। यह हालत है, समझ लीजिए। तो लीडर है, लोडर है। वो लोडर है, इसीलिए कह रहा हूँ लीडर की पहचान जनता में होती है। लोडर की पहचान कहाँ होती है? खाली समाज के साथ धोखा देने की होती है। तो धोखा देने वालों को समाज समझ चुकी है।